सबसे पहले आपको ठट्ठा लिए चलते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा आम में इस वक्त मौजूद हैं। आज ठट्ठा में चेयरमैन पीपल्स पार्टी इस जलसे से खिताब करेंगे और ये आप कुछ देर पहले के मनाजिर देख सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इस जलसागाह पहुंचे और स्टेज पर जो यहाँ पर कारकुनान और रहनुमा मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनसे मुलाकात कर रहे थे। और जो आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नशिस्तें हासिल की हैं, ख़ास तौर पर सिंध में उनकी जो फतेह हुई है उस पर आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। और इसी सिलसिले में ठट्ठा में आज एक जलसे का अहतमाम किया गया है और उसी जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर पहले पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि मुराद अली शाह भी उनके साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में इस जलसे से खिताब करेंगे। नाज़रीन, पीटीआई पी के साथ इत्तेहाद करने पर पीटीआई के अंदर इख्तलाफात सामने आ गए हैं। पीटीआई पी के साथ इत्तेहाद किया तो अपना लायहा अमल तय करेंगे, नौमुंतखब एमएनए जुनैद अकबर खान ने यह कहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान पीटीआई पी के साथ इत्तेहाद के लिए तैयार नहीं हैं। जुनैद अकबर खान की जानिब से ये कहा गया है। ज़ीशान काकाखेल पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं। और दूसरी जानिब आज ये भी खबर थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जाने की भी जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने इजाज़त दे दी थी। जी बिल्कुल, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ जमातों के साथ इत्तेहाद करने पर जो है वो सोचा जा रहा है। ये बात भी सामने आई है कि पीटीआई पी के साथ इत्तेहाद किया जा रहा है, जिस पर जो है पीटीआई के दरमियान इख्तलाफात भी सामने आ गए हैं। जो नौ मुंतखब एमएनए है जुनैद अकबर खान एन नौ मलकंड से, उनके सामने की तरफ से एक बयान आया है और उनका ये कहना है कि अगर पीटीआई पी के साथ इत्तेहाद किया गया तो फिर वो अपना लाया अमल तय करेंगे, क्योंकि परवेज़ खटक जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है और इस तरह महमूद खान, उनकी वजह से जो है पीटीआई वर्करों और रहनुमाओं को शदीद परेशान किया गया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए और जितना जो है गालिम गलोच उन्होंने इस्तेमाल किया, तो वो किसी सूरत अब ये इजाज़त नहीं है कि उनके साथ इत्तेहाद किया जाए। जो जुनैद अकबर खान है उनके मुताबिक जिस तरह परवेज़ खटक ने इस्तीफ़ा दिया, इसी तरह जो है महमूद खान भी अगर इस्तीफ़ा दे दे तो फिर इत्तेहाद पर सोचा जा सकता है। अदरवाइज सोचा जा सकता है। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। और अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास किस जमात के साथ इंतजाम किया जाए, मामला मजीद गंभीर हो गया है और इजलास में पीटीआई पी के साथ मुज़ाकरात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात भी शेयर किए गए हैं। मालाकंड और नौशहरा के नौ मुंतखब एमपीएस की शदीद मुखालिफत। अहम खबर देंगे। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास किस जमात के साथ इंतजाम किया जाए, मामला मजीद गंभीर हो गया है, जबकि इजलास में पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के साथ मुज़ाकरात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया। मालाकंड और नौशहरा के मुंतखब एमपीएस की जानिब से शदीद मुखालिफत की गई है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के साथ मुज़ाकरात किए जाते हैं तो इस पर वो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात अपने ज़ाहिर किए हैं। और नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना का हिस्सा बनने की नीम रजामंदी जाहिर कर दी है। पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना में मशरूत शमूलियत का इंदिया भी दिया है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ कराची से मौजूद हैं मोहम्मद अरशद। अरशद, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको सुन सकता हूँ। देखिए, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से के दरमियान जो है वो मुशावरत का सिलसिला जारी है। हुकूमत साजी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक कमेटी जो थी वो कायम की गई थी और इस कमेटी के मुख्तलिफ इजलास हुए हैं। अब ज़राए इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना का हिस्सा बनने के लिए नीम रजामंदी का इजहार कर दिया है। गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पहले इस बात का ऐलान किया गया था कि वो वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन अब दोनों जमातों की जानिब से दोनों तरफ से ज़राए जो हैं वो इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि दोनों जमातों के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो मज़बूत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं और जल्द इन तमाम तर मामलात को जो है वो हल कर लिया जाएगा। जी ठीक है अरशद, साथ ही पीपल्स पार्टी ने नौ मुंतखब जो अरकान सिंध असम्बली हैं उनका इजलास भी बुलाया है। वो इजलास कब होने जा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नौ मुंतखब अरकान सिंध असम्बली का इजलास भी जो है वो तलब कर लिया है। ज़राए इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि कल तमाम तर नौ मुंतखब अरकान असम्बली को कराची पहुँचने की हिदायत भी जो है वो जारी कर दी गई है, जबकि इस इजलास के अंदर आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से जो है वो गौर व खौस किया जाएगा। सिंध असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 84 नशिस्तें जो है वो हासिल करने में कामयाब हुई है और अगर अब ये कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सादा अक्सरियत हासिल कर ली है तो ये गलत नहीं होगा, जबकि इसके साथ साथ 3 आज़ाद उम्मीदवार ने भी पीपल्स पार्टी की हिमायत के लिए जो है वो इंदिया दे दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरशद आपका। बराह रास्त साहब को ठट्ठा लिए चलते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसायाम से खिताब कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। नारे
आप सबका शुक्रगुजार हूं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैंने पिछले चंद महीनों पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इंतखाबी मुहिम है पाकिस्तान भर में चला रहा था। पख्तूनख्वा के पहाड़ों से लेके पंजाब के वादियों से, बलूचिस्तान से, रेगिस्तान से होते हुए सिंध के मुख्तलिफ शहरों से होते हुए ये काफिला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चारों सूबों में हमने इलेक्शन मुहिम चलाए और हम पाकिस्तान के अवाम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया, मेरे साथ दिया और एक बार फिर साबित कर लिया है कि चारों सूबों की जंजीर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब इलेक्शन में मुझे मौका नहीं मिला कि मैं अपने ठट्ठो के अवाम से आपके पास आके कोई जलसा करूं, तो इसलिए अब इलेक्शन जीतने के बाद हमने ये फैसला किया कि हम ठट्टा में जश्न मनाएंगे। साथियों, मैं ये इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ रहा था कि मेरा कोई जिद था कि मैंने उस कुर्सी पे, इस्लामाबाद का कुर्सी पे बैठना है। अगर मैं ये इलेक्शन लड़ा तो आपके लिए लड़ा, मेरे भाइयों के लिए, मेरे बहनों के लिए, और वो इसलिए कि पाकिस्तान में एक मुआशी बहरान है, एक जमहूरी, एक सियासी बहरान है और हमारे पूरे मुआशरे को तकसीम किया गया है। तो मैं इसलिए लड़ रहा था कोई ऐसा जमात हो, कोई ऐसा सियासतदान हो जो अपने मसले पे नहीं बात करते मगर पाकिस्तान के अवाम का मसाइल के बारे में बात करे। मैं इसलिए इलेक्शन में लड़ रहा था और जगह जगह जाके इसी बात पे जोर देता था कि पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में हैं। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत तारीखी सतह पे पहुंच चुका है, तारीखी सतह पे, और होना ये चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदान, तमाम सियासी जमातें अपनी जाती मुफादात के बजाय पाकिस्तान के अवाम का मफाद के बारे में सोचे। अफसोस की बात यह है कि बाकी सियासतदान मुझसे उम्र में तो बड़े हैं मगर वो अपने लिए सोचते हैं, आपके बारे में नहीं सोचते। और नुकसान इसका मुझे नहीं हो रहा है, इसका नुकसान पाकिस्तान के वफाक को हो रहा है, इसका नुकसान पाकिस्तान के चारों सूबों के हो रहा है और सबसे बढ़कर इसका नुकसान पाकिस्तान के गरीब अवाम को हो रहा है। साथियों, ये इलेक्शन तो कुछ
एहतजाज कर रहे हैं। तमाम सियासी जमातें जीते या हारे वो एहतजाज कर रहे हैं। अब इस माहौल में पाकिस्तान कैसे चलेगा? ये माहौल रहा तो पाकिस्तान को मुआशी बहरान से कौन निकालेगा? मेरे थट्टों के अवाम को रोजगार कौन दिलवाएगा? ये मेरा ख्याल में तीन किस्म के सियासी जमातें हैं। एक वो जो धांधली की वजह से जीतते हैं, और आज से नहीं, आप तो मेरे गवाह हो, आपको मालूम हो, कुछ ऐसे शक्लें हैं पाकिस्तान की सियासत में जो धांधली के बगैर नहीं जीत सकते। वो भी आजकल एहतजाज कर रहे हैं। कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो धांधली के बजाय फिर भी नहीं जीत सकते। वो आप पहचानते हैं उनको। वो भी आजकल एहतजाज कर रहे हैं कि धांधली हुआ मगर ना काफी था, और कर देते, मेरे भी सीट दे देते। और तीसरी वो जो धांधली के बावजूद जीत जाते हैं, वो आप हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं। अब आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है धांधली का और फॉर्म 45 का। अब मेरे पास ऐसे भी फॉर्म 45 हैं जहां मेरा फॉर्म 45 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत चुका है, मगर ऐलान तो कहीं मुस्लिम लीग नवाज का हुआ है, तो कहीं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ऐलान हुआ है। हाथ में मेरे पास वो फॉर्म 45 है जहां आप जीते हो। एक ऐसा जगह है जहां फॉर्म 45 में मेरा जियाला जीत चुका है, मगर एंड में आखिर खान साहब की आजाद उम्मीदवार को जितवाया गया है। अब इस पे मैं क्या करूं? मैं इस मुल्क को मजीद तकसीम कर लूं? मैं अपना ही घर को आग लगा दूं कि मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है? तो मैं एहतजाज करता हूं, मैं सर तोड़ता हूं, मैं पता नहीं क्या क्या। इसका नुकसान, अगर मैं ये फैसला लेता तो नुकसान वफाक का, नुकसान जमहूरियत का, और सबसे बड़ा नुकसान आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि मुल्क भर में जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के टिकट होल्डर्स के शिकायतें हैं, हम वो शिकायतें जमा कर रहे हैं, और फिर उन शिकायत को जमा करके हम अप्रोप्रिएट फोरम्स पे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो आला अदलिया हो, और चाहे वो पार्लियामान का कोई पार्लिमानी कमेटी हो, हम अप्रोप्रिएट फोरम्स के जो सिस्टम के जमहूरी निजाम में जो फोरम्स है उसके सामने अपनी शिकायतें पेश करेंगे। अगर वहां से हम नाकाम रहे, वहां हमारा जो बात है वो समझा नहीं जाता, फिर मैं आपके पास आ सकता हूं और कह सकता हूं कि चले हम एहतजाज करें। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है
کہ مجھے اس الیکشن ریزلٹس کے مطابق وہ حق نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کروں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جل رہا ہے, چارے صوبوں میں اس وقت ایک آگ لگا ہوا ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس آگ کو بچانا ہے. ہم نے ایک بار پھر پاکستان کھپے کا نعرہ اٹھانا ہے. کھپے کھپے پاکستان کھپے. ہم نہ کوئی وفاقی وزارت چاہتے ہیں, نہ وزیر اعظم کا کرسی چاہتے ہیں. ہم اتنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کا مسائل حل کر سکیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو صوبہ سندھ اور بلوچستان میں سیلاب متاثرین ہیں, ان کا حق دلوانا پڑے گا. ان کو جو پچھلے چند مہینوں سے, چاہے وہ ہمارے سندھ کے سیلاب متاثرین ہو یا بلوچستان کے سیلاب متاثرین ہو, وہ لابارس ہے. ان کا گھر ٹوٹے ہوئے ہیں, ان کا نقصان ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی اگر کسی کو وزیر اعظم کا ووٹ ہم نے دینا ہے تو ان سے ہم بلوچستان اور سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے ان کا حق دلوائیں گے انشاءاللہ تعالی. باقی میں صوبہ پنجاب میں بھی تقریباً تمام سیٹوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے الیکشن لڑا ہے. صوبہ پختونخوا میں بھی تمام سیٹوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے الیکشن لڑا ہے. اب میں 18 مہینے ہم نے میاں صاحب کے ساتھ حکومت کیا, تو اس دوران میں اپنا پنجاب کا کارکن کو, پختونخوا کا کارکن کو وہ تحفظ نہیں دلوا سکا جو ان کا حق ہے جب ان کا حکومت بنا ہوا ہے. جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے ترقیاتی منصوبے کے بارے میں, وہ پورا نہ ہو سکے. تو اس بار اگر کسی نے ہم سے ووٹ لینا ہے تو میں اتنا ہی کہوں گا, میں کوئی اپنے لیے وزارت عظمیٰ مانگ نہیں رہا ہوں. میں اپنے لوگوں کے لیے وزارتیں نہیں مانگ رہا ہوں. میں آپ کے لیے, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان کے عوام کے لیے کام مانگ رہے ہیں. مجھے تو کہا گیا ہے کہ پہلے 3 سال ہمیں دے دے, آخری 2 سال آپ وزیر اعظم بنے. نہیں, میں نے تو کہا ہے اور میں اب آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے اس بات کو منع کیا ہے. میں اس طریقے سے وزیر اعظم نہیں بننا چاہ رہا ہوں. اگر میں وزیر اعظم بنوں گا تو ٹھٹوں کے عوام, پاکستان کے عوام مجھے منتخب کر کے بنائیں گے. ہم اپنے لیے نہیں, ملک کے لیے کام کریں گے. ہم اپنے لیے نہیں, اس ملک کے عوام کے لیے محنت کریں گے. اور ہم جو بھی حکومت بنتا ہے, میں آپ کا نمائندہ بن کے, آپ کا آواز بن کے قومی اسمبلی میں بیٹھوں گا اور کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ آپ سے ناانصافی کرے. اور ساتھ ساتھ اگر وہ وزیر اعظم کا کوئی اچھا کام ہوگا تو میں سب کو کہوں گا, آپ کو بھی کہوں گا کہ یہ جو کام چل رہا ہے اس کا عوام کا فائدہ ہے.
तो इसका भी मैं तारीफ करूंगा। पाकिस्तान को अब बचाने की वक्त आ गया है। आप सबको याद है कि 1977 में क्या हुआ। पहले धांधली का शोर उठा, आपको याद है। 1977 में कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इलेक्शन जीता तो झूठा धांधली का इल्जाम लगा। 9 सितारे, याद है आपको? 9 सितारे थे उस वक्त, वो भी मुहिम बड़े चलाते थे। और उन्होंने जब वो मुहिम चलाया तो पूरा जमहूरियत का निजाम खत्म हुआ और 10 साल से ज्यादा हमें उस आमिर जिया जैसे आमरीत को भुगतना पड़ा। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो समझते हैं कि वो जीतते तो सिर्फ आमरीत के दौर में जीतते। तो आज भी जब वो बातें करते हैं, दानली का जिक्र करते हैं, तो उनका मुतालबा, असल मुतालबा ये है कि एक बार फिर इस मुल्क में एक आमरीत जैसा निजाम कायम किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो आपकी दुआओं की वजह से, आपकी साथ की वजह से इंशाअल्लाह ताला तमाम ऐसे साजिशों को नाकाम करवाएंगे। मैं तमाम सियासी कुव्वतों को, सियासी जमातों को अपील करता हूं कि आए, आप अपने लिए नहीं सोचे, आप पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तान के अवाम की सोचे। हम इस सिस्टम में, इस जमहूरी निजाम में रह के इसकी बेहतरी का बंदोबस्त कर सकते हैं। मगर अगर इस तरीका से हमने चलना है आगे और मुआशरे में इसी किस्म की नफरत और तकसीम की सियासत फैलता रहेगा, अगर कोई कोशिश करेगा कि आपको मजहब पे तकसीम किया जाए तो कोई और कोशिश करेगा कि आपको लिसानी बुनियादों पे तकसीम किया जाए, कोई और कोशिश करेगा कि फिरका बुराना बुनियादों पे आपको तकसीम किया जाए। तो इस तरीके से हमारा वफाक को खतरा है। और आप सब ने मुझे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने मुझसे ये वादा करना है कि अगर हमारा वफाक खतरा में है, अगर हमारा जमहूरियत खतरा में आ जाता है और मैं कॉल देता हूं, तो आपने वैसे ही निकलना है, वैसा ही निकलना है जैसे आपने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में निकला था। आपने वैसे ही निकलना है जैसे आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में निकले, ताकि हम तमाम साजिशें को नाकाम करवा सके। अगर आप मेरे साथ हो, हम मिलके मेहनत करते हैं, हम मिलके जिदोजहद करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हमारा जमहूरियत, हमारा वफाक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जो आजकल इल्जामात लगा रहे हैं, मैं उनको कहता हूं कि मेरी भी शिकायतें हैं। आए अप्रोप्रिएट फोरम पे, आए हमारे साथ बातचीत करके इन शिकायतें को दूर करें। मगर ऐसे नहीं हो सकता कि आप अपनी सियासत झूठ पे करें, ये मुमकिन ही नहीं है। एक तो इस इलेक्शन कैंपेन में सिंध भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे हमले हुए, मेरे कारकुन शहीद हुए, और इसके बावजूद धांधली के इल्जामात
ہم پہ لگتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے کوشش کیا. ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے کیسے کوشش کیا. میں نے تو الیکشن کے دوران کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تب بھی کہا تھا کہ آپ کی تمام کوشش ناکام ہوں گے. آپ کی کوشش ناکام ہونے کے باوجود جھوٹے الزام تراشی اور بالکل حقائق پہ مبنی جو نہیں ہے وہ باتیں کرنا، جیسے کوئی شخص ہے، کوئی صاحب ہے، وہ کہتا ہے کہ لڑکانہ میں وہ جیتا ہے، میں نہیں جیتا ہوں، اور میں نے دھاندلی کر کے اپنا شکست کو جیت میں تبدیل کیا ہے. اب کوئی اس صاحب سے پوچھے کہ کون سا پولنگ سٹیشن پہ آپ کا شکایت ہے. الیکشن کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو ان رائٹنگ اپنے شکایت بھیجے. کوئی اور سیاسی جماعت جو ہمارے مقابلہ کر رہے تھے ان کا کوئی شکایت نہیں تھا. انہوں نے الیکشن ڈے پہ شکایت نہیں کی، الیکشن مکمل ہونے پہ شکایت نہیں کی. 3-4 دن بعد ان کو یاد آتا ہے کہ دھاندلی ہوا ہے. یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ جس صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا والد صاحب کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو شکست دلواتی تھی. میں نے اب 2 دفعہ شکست دلوائے ہیں، لاکھ سے زیادہ لیڈ ہے. یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ ایک طرف اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں، اپنے آپ کو مولانا کہہ کے پھر اتنا ڈٹھائی سے جھوٹ بولنا مذاق ہے. دوسرا یہ پیر صاحب ہے. اب یہ پیر صاحب کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوا. آپ مجھے بتائیں کہاں دھاندلی ہوا پیر صاحب؟ میں تو آپ کا عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، مگر حقائق یہ ہے کہ آپ کو ہم نے اب 2-3 بار شکست دلوایا ہے. اس سے پہلے آپ کا والد کو میرا والد اور والدہ شکست دلواتے تھے. آپ بتائیں ایک الیکشن کا نام لو جو صوبہ سندھ میں یہ پیر جو ہے، ایک الیکشن کا نام لو جو یہ جیتے ہیں.